अब आप इसको, इस टेबल को जो है वो आप ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करनी है वो मैं प्रोसेस जो है वो बता देता हूं कि किस तरीके से आपको जो है वो ड्रॉ करनी है। थोड़ा सा यूज योर माइंड एंड इस टेबल को जो आपको नोट करना है वो ऐसे ही नोट करेंगे जैसे मैंने आपको लर्न करवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर, राइट द नंबर्स एंड देन राइट द नेम्स ऑफ द टेंसेस एंड देन मेन वर्ब्स एंड देन हेल्पिंग वर्ब्स। पहले भी ले सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। 3 कॉलम्स होंगे, देखिए आपको टेबल ड्रॉ करनी है नोटबुक के अंदर। वही फर्स्ट जो होगा वो SR नंबर ले लीजिए, सीरियल नंबर, ओके, फर्स्ट टू 12 एंड देन नेम ऑफ द टेंस, थर्ड वन हो जाएगा helping verbs and the fourth one is main verb। ये कॉलम आपके इजीली ड्रॉ हो जाएंगे। फर्स्ट सीरियल नंबर, आपको ये पूरी जो है टेबल आपको ड्रॉ करनी है नोटबुक के अंदर। यहां पर क्या होंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। These are the types of tenses। टेंस की टाइप है ये। तो फर्स्ट के अंदर वही आपको नेम लिखना है और जिस तरीके से मैंने बताया आप सेम ट्रिक से ही आप यूज लेंगे। ये ध्यान रखना कि यहां पर आपके यहीं से स्टार्ट करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट तो वैसे भी सब में होगा, फर्स्ट टू 4, पहले इसको बना लेते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, देन पास्ट कंटिन्यूस एंड देन पास्ट perfect continuous, then future continuous, and then future perfect continuous। हो गया ये। फिर आप परफेक्ट वाले ले लीजिए, 3 present perfect, then past perfect, and then future perfect। ये परफेक्ट वाले हो गए। फिर आप ले लीजिए सिंपल वाले, प्रेजेंट सिंपल, past simple and future simple। फिर इनकी जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएगी, अभी बताई थी मैंने। आप पहले मेन वर्ब को रेडी करना चाहें वो कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहें हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं। फर्स्ट टेंस के अंदर क्या होगी, डू डज। सेकंड के अंदर इज एम आर। थर्ड के अंदर हैज एंड हैव, एंड इन फोर्थ वन हैज बीन and have been। In fifth did, and in sixth was and were, and in 7 had, and in 8 had been, in 9
will and shall. 10 will be and shall be. 11 will have, shall have. And in 12 will have been and shall have been. मेन वर्ब हो जाएगी इनकी लर्न, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, थर्ड फॉर्म and then ing. And in past simple tense, first and second both verbs are used. In 6, ing with the verb, then again third form, and then ing with the verb. First form and ing with the verb, then third form, and then again first form and then ing. ये पूरी जो टेबल है वो आपको नोटबुक के अंदर ड्रॉ करनी है। Because this table is very useful, particular in 3 topics. And basically for grammar, this one is very important. ये 3 टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वो 3 टॉपिक कौन से हैं? फर्स्ट तो यही है आपके टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड होगा आपके पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस जो है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, मेन वर्ब्स का यूज होता है। एंड द थर्ड वन इज रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन। इनके अंदर भी ये यूजफुल होते हैं। तो आपने ये टेबल लर्न कर ली, दैट मीन्स आपके 3 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। और यदि आप इसको अच्छी तरीके से नहीं लर्न कर पाए, दैट मीन्स it will create a problem for you in these topics. Definitely इन टॉपिक के अंदर जो है ये प्रॉब्लम आपके क्रिएट करेगा और आप आगे कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। आप फिर कह रहा हूं इसको टेक्निकली सीखना, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको सिखाऊंगा वो नेक्स्ट आपके जो होगा वो होगा एडवर्ब्स, कि डिफरेंट टेंसेस के अंदर जो भी ये टेंसेस है इनके अंदर कौन सा जो एडवर्ब है वो यूज में लिया जाता है, चाहे वो फर्स्ट टेंस हो, चाहे वो सेकंड टेंस हो, चाहे वो थर्ड हो, चाहे वो फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, चाहे 12 हो, चाहे 11 हो, 10 हो, कोई भी हो। हर एक टेंस के अंदर अपने एडवर्ब्स होते हैं और मैं वो अब आपको एडवर्ब्स जो है वो लर्न करवाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो एडवर्ब्स आपके लर्न करने हैं। हालांकि इसकी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बट एक बार तो आपको इनके जो एडवर्ब्स है वो आपको लिखने ही है। सारे जो एडवर्ब्स है वो कंप्लीट में एक बार लिखाऊंगा और बहुत सारे एडवर्ब्स है, लेकिन ध्यान रखना हर एक ग्रामर के अंदर, हर टॉपिक के अंदर एक ट्रिक होती है, क्योंकि स्टूडेंट को डर ही ग्रामर से ही लगता है। आप सबको मालूम है कि बिकॉज देयर आर सो मेनी रूल्स इन ग्रामर, ग्रामर के अंदर इतने रूल्स होते हैं कि स्टूडेंट्स उसको लर्न ही नहीं कर पाते हैं कि क्या करें हम, क्या नहीं करें। तो उसके लिए सबसे अच्छी प्रोसेस होती है कि हमें जो ग्रामर करनी है वो ट्रिक से करनी है। ईच एंड एवरी टॉपिक देयर इज ए ट्रिक, एक ट्रिक होती है। मैं आपको इसके अंदर वैसे भी सारे एडवर्ब्स लिखाऊंगा, फिर मैं आपको करीबन आपको बता देता हूं मैं कि 15 रूल्स बताऊंगा, उसमें टेंस सारे क्लियर करवा दूंगा। ओनली 15 रूल्स, 90% टॉपिक आपके मैं क्लियर करवा दूंगा, 90%। नो नीड टू बी वरी, आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है इसमें कि किस तरीके से जो है वो एडवर्ब्स और ये सारे लर्न करने हैं, वो आपको मैं सारे इसमें बता दूंगा। चलिए ये टेबल आपको अच्छी तरीके से ड्रॉ करनी है। अब जो एक नेक्स्ट कॉलम और आपको मैं जो बता रहा हूं, वो जो नेक्स्ट कॉलम है
कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब ऐसे कौन से वर्ड्स होंगे जो इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंडिकेट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर कौन से होंगे ऐसे एडवर्ब्स, और यू कैन से इंडिकेटर्स, और कुछ ऐसे ही कहते हैं कि ये वर्ड इस टेंस के अंदर आता है। तो आपको कंफ्यूजन में रहना ही नहीं, एडवर्ब्स भी होते हैं, इंडिकेटर्स भी होते हैं, कुछ डायरेक्ट इनको वर्ड्स कहते हैं। तो जिस तरीके से आप इसको लर्न करना चाहें आप इसको इजीली जो है वो लर्न कर सकते हैं। तो हर टेंस के अंदर ये जो 12 टेंसेज है सारे, इन 12 टेंसेज के अंदर हर एक के अंदर जो है आपके एडवर्ब्स होते हैं। अब एडवर्ब्स को भी मैंने कहा कि मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, एक बार तो आपको सारे लिखने ही हैं, कंप्लीट जो है वो आपको लिखने हैं। एक बार तो सारे जितने भी एडवर्ब्स है वो एक बार मैं लिखा दूंगा, और फिर उसमें से सिंगल सिंगल वर्ड लेकर आपको मैं सारे जो है वो कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है वो यूज लेना है। चलिए, टेबल तो आपको ड्रॉ करनी है। ओके, राइट द टेबल इन योर नोटबुक, द सेम प्रोसेस। इसी प्रोसेस के साथ आपको टेबल ड्रॉ करनी है। पहला कॉलम टेंसेस के नेम्स होंगे, सेकंड वन उसकी हेल्पिंग वर्ब्स होगी, थर्ड उसकी मेन वर्ब आएगी। ये सारे जो हैं आपको ड्रॉ करने हैं, अच्छी तरीके से ड्रॉ करने हैं, और जिस ट्रिक से मैंने करवाया है उसी ट्रिक से आपको यूज में लेने हैं, सेम ट्रिक। चलिए अब आपको एडवर्ब्स बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये जो टॉपिक है आपके जो सिलेबस के अंदर है, इस टॉपिक को कहा जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब की जो है वो करेक्ट फॉर्म आपको लिखनी है, मेन वर्ब की। सो द टॉपिक इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप आपको लिखना है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म में हो, चाहे सेकंड फॉर्म में हो, चाहे वो थर्ड फॉर्म में हो, या फिर उस वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है। देखिए वर्ब एक थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, फिर उसके बाद बढ़ेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सपोज फर्स्ट फॉर्म हो गई आपके पनिश। फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? पनिश। अब इसकी सेकंड फॉर्म, इसके अंदर एड क्या होगा? ईडी, पनिश्ड। बट इन प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन के अंदर ये जो ईडी है इसका उच्चारण ट में किया जाता है, ड में नहीं होता है। ये भी आप थोड़ा सा माइंड में रखना। पनिश्ड होगा, नॉट पनिश्ड। पनिश्ड नहीं होगा, इसको कहेंगे पनिश्ड, पनिश्ड। एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो पनिश। जहां सेकंड फॉर्म में ईडी लग रहा है, यदि सेकंड फॉर्म में ईडी यूज में हो रहा है तो थर्ड के अंदर भी आपके ईडी ही यूज में होगा। थर्ड में भी आपके सेम प्रोसेस होगी, उसके अंदर भी क्या यूज में होगा? ईडी ही यूज में आएगा। यह हमेशा ध्यान रखना है इसमें। अब कोई दूसरी वर्ब ले ली, क्योंकि यहां तो इसमें और कुछ में तीनों ही अलग होती है। जैसे अभी मैंने आपको पहले लिखाई थी, फर्स्ट वन इज सिंग। क्या हो गया? सिंग, SING। सिंग का मतलब होता है गाना। सो द सेकेंड फॉर्म ऑफ सिंग क्या होगी? सिंग की सेकेंड फॉर्म जो होगी वो होगी सेंग, SANG, सेंग। और जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी आपके संग, सिंग, सेंग, संग। सिंग, सेंग, संग। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो ये तीन फॉर्म है। और वैसे जो फोर्थ फॉर्म होती है उसमें ING का यूज किया जाता है। और एक थिंग आपको मैंने अभी कही थी, ING इज ऑलवेज यूज्ड विद द फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ING का यूज होता है।
ऐसा नहीं कि आप यहां पे लगा दें कि ये कर दिया सिंगिंग, ये रॉन्ग हो जाएगा ना। आपको इसके साथ लगानी है संगिंग, ये भी रॉन्ग है। राइट कौन सी है? ये वाली। क्यों है? बिकॉज ing इज ऑलवेज यूज्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके अंदर भी फर्स्ट यही है, इसके अंदर ही ing का यूज होगा। यहां मैं ing लगा रहा हूं, रॉन्ग हो जाएगा। यहां मैं लगा रहा हूं, रॉन्ग हो जाएगा। सो यूज ing विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो ing का यूज आपको करना है। वो आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है, किस तरीके से आपको जो है वो इसमें यूज में लेना है। एनी काइंड ऑफ वर्ब, आपको वर्ब की फॉर्म रेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसी वर्ब आ गई जो आपको नहीं आती है, तो आप उसको कैसे करेंगे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट? आप कर ही नहीं पाएंगे। सपोज यही वर्ब आई, सिंग आ गई, अब आपको टेंस नंबर इसमें फिफ्थ करना है और आपको सेकंड फॉर्म यूज में लेनी है। अब सेकंड फॉर्म आपको सेंग नहीं आई, स्टूडेंट क्या करते हैं अधिकतर कि सिंग लिखा हुआ है तो इसमें ईडी लगा देते हैं कि सिंग में ईडी लगा दो, यहां ईडी आया यहां भी लगा दो। लेकिन ईडी हर एक में यूज नहीं होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सब में यूज ले लो आप, तो वो आपके बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको जो मेन वर्ब है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, अदरवाइज इस टॉपिक को आप नहीं कर सकते हैं। नॉट पॉसिबल फॉर यू एंड फॉर एनीवन, किसी के भी ये लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि आप इस टॉपिक को जो है वो कर पाएंगे। ओके, मैं आपको एडवर्ब्स लिखा देता हूं कि कौन से टेंस के अंदर कौन सा एडवर्ब आता है और कैसे आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। देखिए अब, ओके स्टूडेंट्स, देखिए टेंस के अकॉर्डिंग ही इसमें एडवर्ब्स होते हैं और अपन फर्स्ट टेंस से इसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले उसी कॉलम के साथ मैं आपको बता देता हूं, सेम कॉलम, यूजिंग द सेम कॉलम। सीरियल नंबर, then name of the tense, और ये इसके हो जाएंगे आपके एडवर्ब्स। ये एडवर्ब्स है सारे। एडवर्ब्स का मीन्स ये होता है कि ये एडवर्ब देखकर आपको इस टेंस को आइडेंटिफाई करना है। हर टेंस के अंदर अलग अलग आपके एडवर्ब्स होंगे, आप इनको इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं। मैं यहां स्लेश करके लिख देता हूं, इंडिकेट करने वाले। अब देखिए हर एक टेंस के अंदर कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, कैसे इनका जो है वो पता करना है। फर्स्ट टेंस क्या होगा? फर्स्ट टेंस प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, कौन से वो वर्ड होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है? तो वो वर्ड मैं आपको यहां पर नोट करवा रहा हूं। ऑलवेज, नेवर, seldom, daily, usually, generally, often, फिर ऑन के साथ ये आ गया, सपोज आ जाता है ये भी कई बार। ऑन के साथ संडेज आ गया, संडेज, ऑन सैटरडेज,
ओके, ऑन मंडेज, सारे वर्ड हो सकते हैं। फिर इसके साथ ओकेजनली, ओकेजनली में भी आपके देखिए इसमें। फिर एवरी के साथ कोई भी वर्ड आ गया, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी मंडे, एवरी जनवरी, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, सारे नहीं लिख रहा हूं मैं, विंटर, समर, कोई भी, ये सारे आइडेंटिफिकेशन होती है। ये सारी क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन होती है। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, डेली, यूजुअली, जनरली, ऑफन, ऑन संडेज, फिर ओकेजनली और एवरी के साथ कोई भी वर्ड आ गया। एवरी वर्ड के साथ कोई भी वर्ड आ गया, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी मंडे, एवरी जनवरी, एवरी मॉर्निंग, एवरी विंटर, कोई भी और भी वर्ड हो सकते हैं, कोई भी वर्ड आ गया। ये सारे इंडिकेटर्स है और सारे आपके एडवर्ब्स है। ये जब होंगे दैट मीन्स आपको कौन सा टेंस फिल करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये फर्स्ट टेंस के सारे एडवर्ब्स है। सो द टेंस इज सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सेकंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर भी एडवर्ब्स होते हैं। अब कौन कौन से एडवर्ब है वो देखिए। अब नाउ, टुडे, these days, at this time, at this moment, now, today, these days, at this time, at this moment। और एक चीज और ध्यान रखना कि यदि ये आपके वर्ब आ जाएं और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो भी ये इसी की आइडेंटिफिकेशन होगी। वर्ड आ चुका है ये भी ध्यान रखना। इंटरजेक्शन के वर्ड कोई भी है आ गया तो फिर इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो भी इसमें आपके सेकंड टेंस का यूज होगा। मैंने ले लिया लिसन, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, वो भी वर्ब है तो आपको इसके साथ कौन सा टेंस यूज में लेना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। So these are the adverbs or you can say indicators. These are the indicators of present continuous tense. So in my next class, I will make you learn the indicators of present, perfect tense and the other tenses. Okay. So write down all these things in your notebook.